स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, सीएम योगी से सबूत मांगने वाले खुद सवालों में घिरे हुए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने सनातन को बांटने का काम किया है। एक संत को बदनाम करने वालों को ईश्वर ने सजा दी। अभिमुक्तेश्वरानंद को अदालत के सामने पेश होना चाहिए। अगर जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो पश्चाताप करे। अगर आरोप सिद्ध हुए, जेल हुआ तो जेल जाना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो किया वो साधु को शोभा नहीं देता है। ये पूरा बयान हम आपको सुना देते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम के। जिस तरह से शंकराचार्य पर आरोप लगे, उनके आश्रम में यौन शोषण हो रहा था, एफआईआर दर्ज करने के आदेश अब दे दिए गए, कई सारे साक्ष्य सामने आए, चाहे नाबालिग बच्चों की बात करें, इन आरोपों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या लग रहा है कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, आरोपों से नहीं डरना चाहिए। आरोप तो भगवान कृष्ण पे भी लगे, भगवान राम पे भी लगे, आरोप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी लगे। तो अगर शंकराचार्य जी पे आरोप लगे हैं तो ये तो प्रारब्ध का विषय है। हमारे यहाँ तो लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। तो जो लिखा है वो तो भोगना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर जो ये एफआईआर दर्ज होना, अदालत का ये सब जो चल रहा है, तो जब दुनिया से आदमी थक जाता है तो वो भगवान की अदालत में आता है। लेकिन अब भगवान को अदालत में जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो शंकराचार्य को भगवान कहा जाता है। तो लोग भगवान की अदालत में जाते थे, अब भगवान स्वयं अदालत में जाएंगे। पर उन्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे जीवन में घटता है हम ऐसा मानते हैं ये प्रारब्ध का विषय है। भगवान राम को भी वनवास हुआ था ना, उन्होंने कहा, वो कहाँ डरे? तो शंकराचार्य जी को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जेल तो तीर्थ है, कारागार तो तीर्थ है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वहां, उनका अवतार वहीं हुआ था। तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कहीं चूक तो हुई है। कुछ गड़बड़। योगी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो सारा देश समझ रहा था। योगी जी की बात सारे देश को समझ में आ रही थी, शंकराचार्य जी समझ नहीं पाए। लगातार सबूत मांग रहे थे, हिंदू होने के सबूत दो, साधु होने के सबूत दो। औरंगजेब से तुलना, बाबर से तुलना, औरंगजेब बता रहे थे, कालनेमी बता रहे थे। तो योगी जी एक तपोनिष्ठ साधु हैं, अपना पूरा जीवन उन्होंने धर्म के लिए आहुत किया है। तो कहीं ना कहीं जाकर के भगवान को ये बात बुरी लगी, क्योंकि संत निंदा जो है उसकी माफी नहीं है। भगवान की निंदा करने वाले को भगवान माफ कर देता है। यानी भगवान को अगर बुरा कहो तो भगवान माफ कर देता है। भगवान तो भगवान है, करुणा निधान है, दया का सागर है, दीन बंधु है। लेकिन संत की निंदा करोगे, संतों को बदनाम करोगे, तो वो भी किसी षड्यंत्र के तहत। अब अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी जेल जाएंगे तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो कर रहे थे उससे सनातन बट रहा था, और भगवान नहीं चाहता कि सनातन बटे। इसी बात को योगी जी कह रहे थे, बटोगे तो कटोगे। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो कर रहे थे उससे सनातन बट रहा था, तो सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन यौन शोषण का जो आरोप और 2 नाबालिग बच्चों का सामने आना, और उधर ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं कि अभी 18 नाबालिग बच्चे और हैं जो आश्रम से बाहर निकल कर आएंगे, चीख चीख के बताएंगे उनके साथ यौन शोषण जैसे कृत्य किए गए। पहली बात तो ये, इस देश में कोई ब्रह्मचारी नहीं है। अब जैसे ये खबर आपके चैनल पे चलेगी तो मुझ पे हमले होंगे,
ये जितने ब्रह्मचारी हैं, एकाध को तो मैं नहीं कहता, कोई 1-8% होगा, बल्कि 1000-2000 में 1-2 होगा, एक्सेप्शनल केस सब जगह है। ब्रह्मचर्य का अर्थ दूसरा है, ब्रह्मचारी होने का अर्थ दूसरा है। ये जितने भी लोग अपने आप को ब्रह्मचारी कह रहे हैं, इनके सबके टेस्ट कराए जाने चाहिए। ब्रह्मचर्य का टेस्ट होना चाहिए। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा देश के साथ और सनातन के साथ। हाँ, तपोनिष्ठ हैं, जितने भी संत हैं सब तपोनिष्ठ हैं, सम्मानीय, आदरणीय है। आप विवाहित होने का अर्थ ये नहीं कि आप ब्रह्मचारी हैं। तो ये जो एक घालमेल है, इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी सबसे सबूत मांगते थे। आज उन्हीं के शिष्यों ने उन पे बहुत बड़ा हमला किया है। आप दूसरों से प्रमाण मांग रहे थे, अब अपना प्रमाण देने के में क्या दिक्कत है भाई? अदालत में जाने में क्या दिक्कत है भाई? और एक स्वतंत्र लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के प्रति मेरी सहानुभूति है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो निर्दोष होकर के, निर्दोष सिद्ध होकर निकलें। लेकिन तपना तो पड़ेगा। अग्नि परीक्षा तो सीता मैया ने भी दी थी। तो अगर अभिमुक्तेश्वरानंद की कोई परीक्षा हो रही है तो उसमें कौन सा तूफान आ गया? क्यों हाहाकार मचा है भाई? अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। राम भद्राचार्य को जेल भेज देना चाहिए था। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, राम भद्राचार्य पर 420 का केस था, मैंने वापस लिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, पहली बार शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बारे में ये बातें कहते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे तो राम भद्राचार्य को जेल भेज देना चाहिए था। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप। अचानक कुछ लोग निकल पड़े सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। पीछे एक और बड़ी अपडेट आ गई है आचार्य प्रमोद कृष्णम पर। प्रमोद कृष्णम का अखिलेश यादव पर एक बड़ा हमला सामने आया है। संतों पर लाठी चलाने वाले संतों की बात कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। यह अखिलेश यादव से पूछा है। अखिलेश सिर्फ शंकराचार्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। कृष्णम का यह कहना है। रमजान के महीने में अखिलेश नमाज पढ़े। प्रमोद कृष्णम का वो बयान आपको सुनाते हैं। पे गोली चलाना संतों का सम्मान था। रामलला के भक्तों पे गोली चलाना वो संतों का सम्मान था। अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर आधी रात काशी में लाठियां बरसाना सम्मान था। अखिलेश यादव जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो 2027 में योगी आदित्यनाथ जी की जगह खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंधा किसी का, बंदूक किसी की, निशाना कुछ और, ये सियासत में ठीक नहीं है।
धर्म गुरुओं का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, धर्म को विभाजित करना ठीक नहीं है, सनातन धर्म को, हिंदुओं को डिवाइड करने की साजिश करना ये ठीक नहीं है। अखिलेश यादव जी, अब रमज़ान का महीना चल रहा है, इबादत करें, तराबी करें, वो अच्छा है, करें, दुआ मांगें। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को टारगेट करके शंकराचार्य जी का कंधा इस्तेमाल ना करें। तो ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान हम आपको सुनवा रहे थे। हम सीधे आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आदर्श हमारे साथ बने हुए हैं। आदर्श, अब एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब ये बयानों का सिलसिला, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से भी जो उसके पूर्व एमएलसी रहे हैं दीपक सिंह, उन्होंने राज्यपाल तक को पत्र लिखा और इस केस को खत्म करने की मांग की। वहीं अखिलेश यादव का बयान आया, आचार्य प्रमोद कृष्ण का बयान है। निश्चित तौर पर ये मामला कहीं न कहीं आने वाले दिनों में राजनीतिक रंग जैसे ले चुका है। इस पर राजनीति और भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब कहीं न कहीं पूरे शंकराचार्य का विवाद जो है वो सरकार वर्सेज विपक्ष हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने माघ मेले के दौरान भी शंकराचार्य का साथ दिया, अब मुक्तेश्वरानंद का साथ दिया, और उसी के साथ साथ अब के जो बयान देखे जा रहे हैं, एक और जहाँ बीजेपी शंकराचार्य के विरोध में है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, या यूं कहें कि पीडीए जो है वो शंकराचार्य के सपोर्ट में है। तो कहीं न कहीं पूरा मुद्दा जो है राजनीतिक रंग ले चुका है। निश्चित तौर पर जो एफआईआर हुई है, एफआईआर पर भी कार्रवाई होनी है, क्योंकि पॉस्को के तहत केस दर्ज किया गया है और 6 से ज़्यादा धाराएं लगाई गई हैं, बीएनएस की भी धाराएं इसमें शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर उस पर भी पुलिस छानबीन करेगी, जाँच करेगी, और अगर कहीं पर इसमें कोई भी मतलब तथ्य मिलते हैं पुलिस को जिसमें गिरफ्तारी किसी की हो सकती है, तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा और भी ज़्यादा एक्सीलेट होगा और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और उस समय फिर ये विवाद या राजनीति, यूं कहें कि पूरा राजनीतिक रंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक और बड़ी अपडेट है। अभी मुक्तेश्वरानंद पर बोले स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, लोग विवाद को सरकार से जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन पर आई तो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, उसके बाद आदेश दिया है। हम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं, जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है। उनका बयान सुनाते हैं आपको। जिनके शोषण हुआ है, ऐसे बच्चों के कलम बंद बयान भी दर्ज हुए हैं। शायद कोई सीडी भी उन्होंने कोर्ट में जमा की है, इसके बाद यह कार्यवाही की गई है। हम कोर्ट के दिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं। आगे मुकदमा चलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम यह जरूर चाहते हैं कि इस प्रकरण में न्याय हो, इसलिए हमारा मानना है कि इस विषय में कानून को अपना काम करना चाहिए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सच में शंकराचार्य ने बच्चों का यौन शोषण किया? पॉक्सो कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या होगा? शंकराचार्य के पास क्या कानूनी विकल्प होगा और क्या उन्हें दोषी ठहराया जाएगा? अगर दोषी होते हैं तो क्या सजा मिलेगी? इन सब सवालों पर एक रिपोर्ट हमारी। फंस गए अभी मुक्तेश्वरानंद, एफआईआर दर्ज। मासूमों की इज्जत से खेल, शंकराचार्य जाएंगे जेल। जो खुद को धर्म का रक्षक बताते थे, वो आज भक्षक के आरोपों से घिरे हैं। जो दूसरों को शास्त्र का ज्ञान देते थे, आज उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ प्रयागराज की कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया था, जिसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। बीएनएस की धारा 351(3) के अलावा पॉस्को की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 2-3 अज्ञात के खिलाफ भी पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। माघ मेले में स्नान के विवाद के बाद चर्चा में आए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एडीजी की स्पेशल कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने को लेकर झूसी थाने को आदेशित किया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई। आपको बता दें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ उनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनके खिलाफ भी पॉस्को की विशेष धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की लिए आदेश किया गया था और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस वक्त हम झूसी थाने पर ही मौजूद हैं और बताया जा रहा है
कि दो जो छोटे नाबालिग बच्चे हैं उन्होंने आरोप लगाया था जिनकी उम्र करीब 14 साल और 17 साल है। और आपको बता दें कि इन आरोपों के तहत उनके ऑडियो वीडियोग्राफी के तहत बयान भी लिए गए हैं। दरअसल माघ मेले की पावन धरती से शुरू हुआ एक विवाद अब कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप है कि उनका गुरुकुल अय्याशी का अड्डा बन चुका था। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने लगाए हैं। बता दें कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने धारा 173(4) के तहत कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दो बच्चों को पेश करके गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज हुए थे। अभिमुक्तेश्वरानंद पर गुरुकुल और माघ मेला शिविर में बच्चों का यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। नाबालिगों के साथ कुकर्म और अश्लील कृत्य करने का भी आरोप है। अवैध गतिविधियां और आय से अधिक संपत्ति का भी आरोप लगाया गया है। मैं नहीं बोल पाऊंगा, इतनी गंदी घटना इन्होंने किया है, इन बच्चों का जीवन बर्बाद किया। माननीय न्यायालय ने हमारी सारी बात सुनी है और हमने बस एक ही निवेदन किया है कि अब आपके अलावा हमारा कोई भगवान नहीं है, आप हमारे न्यायमूर्ति हैं, हमारा मुकदमा दर्ज कराकर इन बालकों का जीवन बचाएं। ये लोग हत्या भी करा रहे हैं, हमारी पूरी योजना बना रहे हैं और माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। सारी घटना माननीय न्यायालय ने बच्चों से और हमसे पूछा और हाँ, पुलिस रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है। जो कमिश्नर साहब से जांच के आदेश हुए थे उसमें संपूर्ण तथ्य सामने आ गए हैं कि इन्होंने वहाँ कुकर्म करते थे, आश्रमों में करते थे। इतना ही नहीं, माँ गंगा की गोद में इन्होंने इतना गंदा काम किया छोटे छोटे बच्चों से। मैं नहीं कह सकता आज आपके सामने भी कितना घिनौना कार्य मुंह से भी करते थे और पीछे से भी करते थे। इतने गंदे लोग संत नहीं हो सकते, इनको जेल में लाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुनकर फैसला रिजर्व किया है। कुल मिलाकर धर्म के नाम पर चल रहे इस गुरुकुल की असली सच्चाई अब दुनिया के सामने आ चुकी है। पॉस्को की धाराओं का मतलब है सीधे गिरफ्तारी। कानून का शिकंजा कस चुका है। अगर बच्चों के साथ गलत हुआ है तो इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ जेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आ गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बोले अभिमुक्तेश्वरानंद, जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का यह बयान, साजिश या सच सब पता चल जाएगा। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह कहा है कि जांच होगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। साजिश है या क्या आरोप लगाए या सच है, सब कुछ सामने आ जाएगा। महाराज जी धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, गौ रक्षा की बात हो रही थी, मामला एफआईआर तक पहुंच गई, क्या कहेंगे? बात यह है कि धर्म की लड़ाई जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं उनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसीलिए वो ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि डरा करके धमका करके इनकी आवाज़ को चुप करा दें। अब गौ माता की रक्षा की आवाज़ बताइए, कोई तो उठाता नहीं है और उठाने के बाद कैसे वापस जा सकता है? ये तो अपराध हो जाएगा। या तो हम उठाते ही ना, अब जब उठा दिया है तो उसको पूरा करके ही बीच में विराम तो नहीं लिया जा सकता। एक तरफ महाराज जी भारत संस्कृति का देश है, साधु संतों का देश है, लेकिन निर्यात जिस तरह से बता रहे हैं कि ये गौवंश और तमाम चीज़ों में मांस में निर्यात में उच्चतम स्थान हासिल कर रहा है भारत, क्या कहेंगे? यही तो विडंबना है और यही भारत के सनातन धर्मियों की गौ भक्तों की पीड़ा है कि हम चाहते थे कि गौ माता की हत्या पूरी तरह से बंद हो जाए। यहाँ पूरी तरह से तो बंद नहीं हुई, जितनी हो रही थी उससे कम हो जाए, तो कम होने की जगह बढ़ रही है। और विशेष करके जिन लोगों के समय में ये हो रहा था और वो लोग नहीं सुन रहे थे, उनको हटा करके हम तो उन लोगों को ले आए जिन्होंने भाषण दिए थे कि ये बंद होना चाहिए, जिन्होंने भाषण दिए थे कि ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा रोता है कि नहीं हमारा रोता है। अब उनके लंबे शासन के बाद भी अगर ये रंग बढ़ता ही चला जा रहा है और निर्यात मांस का, विशेष करके गौ मांस का, बढ़ता ही जा रहा है, तो ये देश के सनातनियों की बड़ी पीड़ा है। और इसीलिए सनातनी चाहते हैं कि अब इस पे अंकुश लगे। बहुत हो गया, 78 साल से हम लोग यही सब इनके ऊपर भरोसा करते रहे, कोई गौ माता के लिए खड़ा होने को तैयार नहीं है। लेकिन देश की भावना तो यही है, इसलिए देश की जनता चाहती है कि अब इस पर निर्णय होना चाहिए।
महाराज जी, प्रयागराज झूंसी के थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ, जिन्होंने शिकायत की थी उनके खिलाफ भी कम से कम 20 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। उनके ऊपर आप कुछ कह रहे थे, क्या ये षड्यंत्र पूर्ण हो रहा है? उन्होंने कहा कि हम तो कोर्ट को पूरे सबूत दिए हैं। बात यह है कि उन्होंने अगर सबूत दिए हैं तो उनको तो आगे चल के देखा ही जाएगा, उसकी जेन्युइननेस देखी जाएगी ना। आपके अनुसार आपने कुछ भी दे दिया, आप उसको सबूत कह सकते हैं, लेकिन जब उसकी जेन्युइननेस टेस्ट की जाएगी उसके बाद वो सबूत होना चाहिए और उसमें कुछ अपराध दिखाई देना चाहिए। तो उसकी संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो बनावटी कहानी आखिर कब तक खड़ी रहेगी। वो शिष्य महाराज जी यहाँ पे कभी रहे हैं, कभी पढ़े हैं, जिनका नाम लिया जा रहा है कि उनका शोषण हुआ है? ना तो वो कभी यहाँ आए, ना तो कभी उन्होंने यहाँ दाखिला लिया, ना कभी वो यहाँ पर पढ़े, ना हम लोग उनको जानते हैं, ना नाम से जानते हैं, ना चेहरे से जानते हैं। कभी उनका यहाँ का और उनका कोई कम्युनिकेशन रहा ही नहीं है। तो जिनका कोई संबंध ही परस्पर नहीं हुआ, कभी एक दूसरे को किसी ने देखा तक नहीं, उनके द्वारा इस तरह का आरोप लगा दिया जाना। तो महाराज, अचानक ये चीज़ें कैसे आ गई? 2-4 दिन पहले जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया पर उन्होंने चुनौती दिया और उसके बाद यहाँ तक मामला पहुँच गया। अब बात यह है कि माघ मेले में हम लोग गए थे और वहाँ मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर प्रशासन ने रोका और सनातन धर्म के जितने भी प्रतीक हैं सबके ऊपर प्रहार किया। उसी दिन इस व्यक्ति ने एक मुकदमा मारपीट का हम लोगों के ऊपर दाखिल कर दिया, जिसका पता बाद में हम लोगों को चला। उसी दिन क्यों दाखिल करता है? उसके पहले तो कोई कनेक्शन कभी था नहीं। उसके बाद फिर उस मुकदमे जब कुछ नहीं हुआ तो 4-5 दिन के बाद फिर ये दूसरा मुकदमा डाल दिया। और इस दूसरा मुकदमा डालने के पहले फेसबुक में उनका एक वीडियो आया जिसमें वो स्वयं अपने फेसबुक में जारी करके बोल रहे थे, जिसको प्रयाग अड्डा नाम के चैनल पर दिखाया भी गया। उसमें बोल रहे थे कि हम इनको कानून में घसीट देंगे। तो इसका मतलब है कि योजना बना करके काम किया जा रहा है। महाराज जी, देखा गया कभी विधानसभा समाप्त हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कालनेमी शब्द का प्रयोग कर रहे थे बहुत सारे। आपका एक पुरानी एक तस्वीर देखी गई जब आप गोरक्षपीठ में शंकराचार्य के रूप में गए थे, खुद गोरक्षनाथ पीठ के द्वारा ट्वीट किया गया था, क्या कहेंगे? ऐसा है कि लोग यही तो कह रहे हैं कि जब आप अपने मठ में रहते हैं तो आप शंकराचार्य मानते हैं, और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी में सदन में खड़े हो जाते हैं तब आपको शंका हो जाती है। इसी बारे में लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि ये क्या बात है, दोहरा चरित्र आपका क्यों है? अगर वो शंकराचार्य नहीं थे तो कहीं नहीं होना चाहिए था, और अगर थे तो सब जगह होना चाहिए था। तो आप सदन में खड़े होकर कहते हैं कि शंका है, और जब आपके गोरखनाथ मंदिर के ट्विटर हैंडल से जिसमें ब्लू टिक है, ब्लू टिक हो करके इसका मतलब प्रामाणिक वो उनका अकाउंट है, तो वहाँ से आप उनको शंकराचार्य के रूप में घोषित। देखा कि प्रधानमंत्री ने आपसे आशीर्वाद लिया और आपने अपना एक माला पहना के उनको पहना दिया प्रधानमंत्री को आशीर्वाद रूप में, तो तब तो उन्होंने पूरा सम्मान दिया था। भाई वो उनका अपना शिष्टाचार था, वो हमारी सद्भावना थी, समय पर वो भी प्रदर्शित हुई है ना।